खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धामी सरकार ने 15 करोड़ के विकास कार्यों को दी स्वीकृति। धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और बाढ़ सुरक्षा पर होगा कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे। भाजपा जिलाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों से बैठक करेंगे। चमोली सुरंग हादसे में सीएम धामी ने की मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की देने की घोषणा। लापता श्रमिकों की तलाश जारी। उत्तराखंड में 105 उपनल सफाई कर्मियों को मिलेगा सम्मान वेतन। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में 1.7 लाख मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्ति। वोटरों को जारी होगी नोटिस। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सरकार की नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आगामी 21 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा रैली के बाद पूरे प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। वहीं मंगलौर गुड़मंडी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित की है, जिसमें प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर, सोलर और सब्सिडी समाप्त करने, खाद्य की समस्या सहित मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। वहीं भाकियू के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया है कि सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी किसानों के घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। वहीं सोलर सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। बढ़ती मांगों के चलते किसानों को खेती करना दुश्वार हो गया है। इसमें बहाली और किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर आगामी 21 अगस्त को पूरे प्रदेश में किसान ट्रैक्टर तिरंगा रैली के बाद अनिश्चितकालीन धरना बैठक की जाएगी। सबसे पहली बात यह है मेरी, सरकार से एक विश्वास खत्म हो गया आम जनता का। सरकार कोई भी घोषणा कर दे और उसका फिर अता पता नहीं। 2-3 घोषणा मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में करके, हमारे गांव के नहर का पुल, ये हमारी नहर की सिंचाई की आपसी फ्री, ये घोषणा आज तक इनके जीवन पुल पर आज तक एक कोई काम नहीं है। तो एक ऐसा विश्वास खत्म होता जा रहा है। नहीं, सरकार ने घोषणा कर दी, जनता खुश हो जाती, भाई ये काम हमारा हो गया, ये घोषणा होती। तारीख में जो पूरे देश भर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकली, तो हमारा 21 तारीख का 3 दिवसीय धरना पहले से ही प्रस्तावित हो गए थे, तो वो यात्रा हमने स्थगित कर दी थी। अब 21 तारीख में हमारी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा भी निकलेगी और वो यात्रा अनिश्चितकालीन धरने में कन्वर्ट होगी। जो हमारी उत्तराखंड के किसानों की जो समस्याएं हैं, स्मार्ट मीटर है, सोलर है, खाद है, बिजली फ्री दी जा, जो अन्य किसानों की, मजदूरों की जो समस्या है, उनका समाधान यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही। तो इन सभी समस्याओं को लेकर रुड़की हमारा पूरे जिले का एक सेंटर केंद्र, वहाँ पूरे जिले का धरना अनिश्चितकालीन वहाँ चला। आज और सब जिम्मेदार लोग बुलाए भाई, जो फिर जाकर गांव में संदेश दे। ऐसे ही एक प्रक्रिया पहले से ही मीटिंग होगी, इसमें प्रोग्राम बनाओ, गांव में फैला जाए, चक्र ऐसे भी गांव जाएगा। ये प्रचार प्रसार का एक सिस्टम हो। तो सरकार ने कोई काम नहीं कर रहे, काम सब उद्योगपति के हो रहे। हर स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही, काम हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के। चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री, सब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रहे हैं और किसान का कोई काम नहीं कर रहा। इसी मंडी में इसी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके थे कि तो पेनल्टी माफ करेंगे, आप 80 खत्म करेंगे। उत्तरकाशी में आज बाबा बौखनाग महाराज विराजमान होंगे। आज से 1 साल तक बाबा कंसेरू थाना पर ही रहेंगे। वहां कार्यक्रम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध बौखनाग दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बाबा के आगमन पर पूर्ण यमुना घाटी में खुशहाली की लहर दौड़ने लगती है। वहीं पर कंसेरू गांव में लोगों के संपूर्ण गांव में
की सेना सफाई पर भारी मात्रा में फूलों से बाबा का मंदिर सजाया जाता है। मंदिर पर पूरी रात भजन कीर्तन व भव्य आयोजन किया जाता है। नैनीताल के लोअर मॉल रोड में ट्रीटमेंट कार्य में हो रही देरी में स्थानीय लोगों व पर्यटकों को हो रही दिक्कत को लेकर आज मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने शासन प्रशासन को 2 टूक चेतावनी देकर कहा है कि जब तक ये मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती है वह धरने से नहीं उठेंगे। धरने पर बैठे पुनीत टंडन ने कहा है कि लोअर मॉल रोड लंबे समय से बंद है, जिसके कारण नैनीताल की यात्रा व्यवस्था को और पर्यटकों पर सीधा असर पड़ रहा है। मॉल रोड पर बढ़ रही दरों से लेकर के गंभीर चेतावनी जताई है। वहीं पुनीत टंडन ने कहा है कि अगर मॉल रोड ढही तो तालाब में कूद जाऊंगा। नैनीताल की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल मॉल रोड की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसमें निर्माण कार्य में देरी के कारण और सार्वजनिक करने पर मांग हेतु वह व्यापारियों और नैनीताल की जनता को यहां जाने पर अधिकार है। वही सड़क का काम कब तक पूरा होगा, इसमें देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्हें पूरे कार्य की पारदर्शिता, जांच, खर्चा ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। मेरा परिवार है पूरा शहर। मैं 125 साल से नैनीताल में हूँ। मेरा परिवार 5 पीढ़ियों से नैनीताल में है। 5 पीढ़ियों का खून है, उसकी आवाज़ है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका आशीर्वाद है। मां नैना देवी, दीप करौरी बाबा का आशीर्वाद है। इस पूरे शहर को मैं अपना परिवार मानता हूँ। 125 साल पुराने परिवार होने के हैसियत से मैं अपना हक समझता हूँ, जन्म सिद्ध अधिकार समझता हूँ कि नैनीताल को संवारने के लिए मैं कदम उठाऊँ। ये मेरा घर है और इस घर को संवारना मेरा काम है। इसलिए मैं इसे काम को पूरे जोर शोर से और अच्छे से करूँगा और आप लोगों को किसी को निराश नहीं करूँगा। हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी, जो हमारे आगे वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारना है। हमारी उम्र तो जो 10-20 साल की रह गई है, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य हमको संवार के इस नैनीताल को सुधारना है और सही करना है। नैनीताल वासियों के हिसाब से चलेगा, प्रशासन और सरकार के हिसाब से कम चलेगा। देहरादून में जहां अंकिता भंडारी मामले को लेकर के उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सरकार पर सवाल उठाया। कहा है कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। चमोली ने कहा है कि सरकार मामले की गंभीरता को लेते हुए टास्क फोर्स और SIT का गठन किया गया था, जिसके बाद 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने कहा है कि CBI की जांच मांग पर सरकार ने CBI जांच के आदेश भी दिए। चमोली ने कहा है कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना रखती है। मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनको लगता होगा कि राहुल गांधी से बात करके क्या रहा तो चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमने लोगों की भावना के अनुरूप पहले भी हमने टास्क फोर्स बनाई थी, SIT गठित की थी। उस पर 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा, जेल में काट रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा विषय उठा तो उस पर CBI की मांग हुई, तो सरकार ने CBI की जांच भी बिठा दी। CBI अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ कानूनी दृष्टि से जो किया जा सकता है वो सरकार कर रही है। उसके बाद भी उनके माता पिता स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहीं कहना चाहते तो कहें। देहरादून के वसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। घटना की CCTV फुटेज सामने आई है। इसमें से बदमाश महिला के गले से चैन झपटकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। चैन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर गई है और चोट लगने के बाद कुछ देर तक उठ भी नहीं पा रही है। खास बताया जा रहा है कि वसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चैन स्नैचिंग की ये दूसरी वारदात बताई जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV के फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है।
रामनगर नगर पालिका क्षेत्र की नंदा लाइन से पहले बनी मजबूत सड़क को दोबारा निर्माण के नाम पर तोड़े जाने को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ है। सड़क तोड़ने पर पहुंची जेसीबी का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। विरोध इतना बढ़ गया कि आखिरकार जेसीबी को सड़क पर खोदा गया गड्ढा भरकर मौके से वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नंदा लाइन की सड़क पहले से ही मजबूत और चलने योग्य स्थिति में है, इसके बावजूद सड़क को दोबारा बनाने के लिए तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब सड़क सही है तो उसे तोड़कर दोबारा निर्माण करने का सरकारी खर्चा करने का क्या औचित्य बनता है। स्थानीय निवासी नीरज अग्रवाल व अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले वासियों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया था कि कम से कम 2-3 दिन काम रोककर अधिकारियों के सामने उनकी आपत्ति रखी जाए। उनका कहना है कि इसके बावजूद जैसे भी मौके पर भेज दी गई। इसके बाद स्थानीय लोग एकत्र हो गए और सड़क तोड़ने का विरोध करने लगे। नीरज अग्रवाल ने कहा है कि क्षेत्र में करीब 10 लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी तैयार किया गया था। उनका आरोप है कि मोहल्लेवासी मजबूत सड़क को से संतुष्ट हैं और कि इसकी पुनः निर्माण की मांग नहीं की गई थी। उन्होंने कहा है कि यदि जबरन सड़क तोड़ने का प्रयास जारी रहा तो स्थानीय लोग जेसीबी के सामने लेटकर विरोध करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रमुख समस्या के लिए आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं। हमारी लाइन में जो अच्छी बनी हुई रोड है उसको सभासद महोदय द्वारा जबरदस्ती तोड़वाया जा रहा है और कहा जा रहा है साहब इससे अच्छी रोड बना के दूंगा। जब मोहल्ले वासी कह रहे हैं साहब हमें जो रोड है वही ठीक है हमारे लिए, हमें उस पर कोई कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद जब जबरदस्ती उस रोड को तोड़ा जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। सभासद महोदय से रिक्वेस्ट करी कि साहब इस काम को 2-3 दिन आप रोक ले, सक्षम अधिकारी हमारी बात सुन ले, उनको लगता है रोड का पुनर्निर्माण करना चाहिए, आप पुनर्निर्माण कराएं। लेकिन सभासद महोदय किसी की नहीं सुन रहे हैं। अपनी जबरदस्ती करने के चक्कर में उन्होंने जेसीबी लगाई है और जबरदस्ती रोड तोड़ी जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य की जब सीमांकन किया जाता है, जब कार्य नापा जाता है तो जनता के सामने नापा जाता है और जनता के कार्य के नापने के बाद ही उसको टेंडर पहले टेंडर प्रक्रिया में डाला जाता है। तो उसके 3 महीने कम से कम टेंडर प्रक्रिया में आपको सबको पता है कि ये होता है। टेंडर हो चुका था और मेरे जो हमारे जो पर्सनल ग्रुप है, हमारे 600-700 लोगों के जो बाढ़ की ग्रुप है, उसमें हमने डाल दिया था यही बार। कल ठेकेदार ने मेरे को पर्सनल फोन किया यही बात के लिए कि वो मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आपके पास वर्क ऑर्डर है तो मैं रोकने वाला कौन हूँ आपको। खबर पौड़ी से है, जहां टेहरी गढ़वाल में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर में स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया है। तहसील परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद जिससे राष्ट्रगान हुआ है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर SIR में उत्कृष्ट कार्य और अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत कीर्ति नगर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मोहन ने शहीदों के लिए बलिदान को याद किया और लोगों से उनके आदेशों पर चलने की अपील की है। उन्होंने गढ़वाली और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने तथा उसे भाषा की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया है। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा भट्ट ने अपने बेटे पंकज की सफलता का भावुक होते हुए कहा कि उनका सपना पूरा हो गया है। उन्होंने बताया है कि जब पंकज SDM बना तो खुशी के आंसू नहीं रुके थे। वहीं उन्होंने बताया कि बेटे को गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने तथा हमेशा अच्छे काम करने की सीख दिया। इंदिरा भट्ट ने बताया कि पंकज पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और कई भाषाओं में गीत गा लेता था। बेटे की उपलब्धि ने परिवार का सीना चौड़ा कर दिया है। मेरे को बहुत गर्व है सर। मैंने मतलब जो मेरा सपना था मेरे बेटे ने पूरा करा। मैं बच्चे से ये कहती हूँ गरीब गुरु की सहायता करना, मतलब जो तेरा हाथ का होगा वो काम पूरा करना, मतलब अच्छा करना, आगे को बढ़ना और जो गरीब गुरु बते उनकी सहायता करना, मतलब अपन कार्य अच्छी तरह से काम करना। और जहाँ तक आपने बात कही बोली भाषा की, तो हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो भूमिका जो बनी है वो अपनी बोली भाषा संस्कृति की पहचान को लेके बनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है सभी नागरिकों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से चाहूँगा कि हमारी बोली भाषा संस्कृति बनी रहे। वास्तव में मेरे द्वारा भी प्रस्तुति दी गई।
एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सारथी। उत्तराखंड राज्य सरकार अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियां और पहले से स्थापित हो चुकी है। वहीं अब सरकार का फोकस पर्वतीय जिलों में उद्योग को विस्तार देना है। सीएम धामी के मुताबिक चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे जिलों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य पहाड़ों में निवेश बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में संतुलित उद्योग विकास के जरिए उत्तराखंड को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए काफी बड़ी इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ पर आ गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमारा उद्योग स्थापित हो, वहाँ भी रोजगार बने, वहाँ भी इंडस्ट्री का विस्तार हो। इसके लिए 3 चमोली और पौड़ी और हमारा अल्मोड़ा जनपद, जो कि पहले चरण में हम इनको ले रहे हैं, यहाँ औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाए। उद्योग से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वहाँ पर प्रारंभ की जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। परिवहन विभाग अधिकारी संदीप सैनी ने कहा है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा विभाग और सरकार की पहल प्राथमिकता। उन्होंने बताया है कि समय समय पर अभियान चलाकर नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए बाइक स्क्वाड के जरिए निगरानी रखी जा रही है। संदीप सैनी ने कहा है कि बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार है। नियम तोड़ने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और वाहन 1 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। ऐसे मामलों का निस्तारण कोर्ट के माध्यम से ही होता है। पुलिस में स्कूल के बच्चों की जो सुरक्षा है वो पहली प्राथमिकता है, परिवहन विभाग की भी, सरकार की भी। इसमें समय समय पर अभियान चलता है और हम अपने जितने भी बाइक स्क्वाड्स हैं उनको स्पेशल पावर दी गई हैं कि अगर कोई नाबालिग जो है अगर कोई वाहन चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें स्पेशल अभियान चला के पुनः इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसमें अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि पेनल्टी इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़ा दी हैं। जैसे 1 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है, जो गाड़ी यूज़ की जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाता है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी में युवाओं की भागीदारी बढ़ने और उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी देने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि पार्टी बूथ स्तर को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका दे रही है। उनका कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी युवा नेतृत्व के उदाहरण के तौर पर सामने आते हैं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार युवाओं को नेतृत्व, नवविचार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून और पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया लागू करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों को परीक्षा में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को नए विचारों और व्यवसायों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। वहीं युवा संवाद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन और सरकार युवाओं तक अपनी आवाज पहुंचा रही है। भाजपा का कहना है कि युवा शक्ति को नेतृत्व जिम्मेदारी देकर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये पहले से ही विचार स्पष्ट है कि जो युवा हैं वो कल के नागरिक नहीं, आज के नागरिक, और हमने हमेशा युवाओं की भावनाओं का आदर किया है। भारतीय राजनीति में भी युवाओं को अगर किसी ने आगे लाने का काम या आगे बढ़ाने का प्रयास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम
अपने हर नीति में, अपने हर निर्णय में युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा नहान के तेज बहाव में बह रहे एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया है। समय रहते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बड़ी हादसा को टाल दिया गया है। बहादुराबाद पुलिस चौकी पर सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही युवक तेज बहाव में व्यक्ति को काफी दूर तक बहा कर ले गई थी। वहीं पथरी पावर हाउस तक ले जाया गया था। स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। तेज बहाव और जोखिम के बीच जवानों ने सावधानी पूर्वक युवक तक पहुंचकर उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकालने पर बताया गया है कि लंबे समय तक वह ठंडे पानी में रहने के कारण बेहद कमजोर हो गया था और उसके शरीर में अकड़न आ गई थी। एसडीआरएफ जवानों ने मौके पर ही उसे प्राथमिक सहायता भी उपलब्ध कराई और इसके बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। टीम की तत्परता, कार्रवाई और साहस से व्यक्ति की जान बचाई गई। एसडीआरएफ की तत्परता ने एक बार फिर मुश्किल परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों में उनकी अहम भूमिका साबित की है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं